तो वैसे स्वागत है आपका टेक्नो अकेडमी में। तो आज की जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम लेके चल रहे हैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, यानी कि इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि सी हो गई, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी आपके सिलेबस में दे रखी है उन सभी को एक एक करके हम कवर करेंगे। तो देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स को पता होना चाहिए। बेसिक मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी होती क्या है, ये कैसे काम करती है, कितने टाइम की लैंग्वेज होती है। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले आपको एक छोटी सी चीज समझना आना चाहिए, वो है प्रोग्राम। कि प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, प्रोग्राम की डेफिनेशन अगर आप देना चाहो तो आप कह सकते हो प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को आप एक जगह इंटीग्रेट कर देते हो, मिला देते हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक प्रोग्राम कहते हैं। अब इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो सकता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, कंप्यूटर को कोई आप काम करने के लिए जो देते हो, ऑर्डर देते हो, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। यानी जो अब आप प्रोग्राम लिखते हो, आपका कोड जब लिखते हो, उसमें लाइन्स जो लिखते हो ना आप, इन सभी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो क्लियर है बात कि प्रोग्राम क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है या फिर ग्रुप, आप इसको बोल सकते हो। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। आगे बात समझ में कि कंप्यूटर को जब इंस्ट्रक्शन देना होता है तो हम किसके थ्रू देंगे, हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू देंगे। यह इंस्ट्रक्शन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए दी जाती है। अब कंप्यूटर से आपको जब भी कोई टास्क परफॉर्म करवाना होगा, कोई काम करवाना होगा, तो आप किसके थ्रू दोगे, उसको ऑर्डर दिया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि जैसे आप किसी दोस्त को हिंदी में निर्देश देते हैं, वैसे ही हम कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू निर्देश देते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो या फिर आपको किसी इंसान से काम करवाना हो, तो आप किसको किस लैंग्वेज में बोलोगे, जिस लैंग्वेज में को समझ में आए। जैसे उसको हिंदी में समझ में आता है तो आप क्या बोलोगे, हिंदी में बात करोगे। उसको इंग्लिश समझ में आती है तो आप क्या बोलोगे, इंग्लिश में बात करोगे। वैसे ही अगर आपको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है तो आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। क्लियर है। अगर आप अपने दोस्त को कहते हैं कि लाइट बंद करो, जैसे आपने अपने दोस्त को इंस्ट्रक्शन दिया कि क्या लाइट को ऑफ करो, बंद करो, वैसे ही अगर आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वहां पे एक कोड लिखना पड़ेगा छोटा सा। कौन सा, जैसे मैंने लिख दिया सिंपल सा, हमें प्रिंट, उसके अंदर लिख दिया लाइट ऑफ। भाई जो आपने कोड लिखा है वो आपके कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज में लिखा है। इसके बारे में आप जब पाइथन पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना सा समझना है कि अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। क्लियर। आगे चलते हैं। तो अब देखिए, वाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत आपको क्यों पड़ती है। तो पहला रीजन तो इसका ये है कि कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर, कंप्यूटर से आपको कम्युनिकेट करना है, आपको इंटरेक्ट करनी है या फिर आपको बात करनी है उससे, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी का मतलब क्या होता है, जीरो और वन ही समझता है, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज में लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती है कोड पे बेसिस पे काम करती है। कोड मतलब इसका कोड सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन में ही लिखा जाता है, और जो जीरो और वन किसको समझ में आता है, ओनली एंड ओनली आपके सिस्टम यानी आपके कंप्यूटर को समझ में आता है। तो इंसान को समझने की भाषा ये नहीं है। तो इंसान किस में लिखता है, आपके सिंपल लैंग्वेज में लिखता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ब्रिज का काम करती है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स टास्क को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, ह्यूमन जो होगा, ह्यूमन मतलब जो कोडिंग कर रहा है, वो क्या लिखेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखेगा, और वो कोड किसको समझ में आएगा, वो कंप्यूटर को समझ में आएगा। क्लियर है बात। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे ह्यूमन हो गया और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी यहाँ पे आपका कंप्यूटर हो गया। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का, इन दोनों के बीच ब्रिज का काम कर रही है कौन, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, ऑटोमेशन का सिंपल सा मतलब है कोई भी टास्क अगर आपको बार बार परफॉर्म कराना है रिपीटेडली, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना चाहो इसका, तो जैसे आपकी कार की कोई फैक्ट्री है मान लो। अब कार की फैक्ट्री में क्या होता है, एक कार का बेस मॉडल बनता है आपका, उसकी डिजाइन बनती है और सेम मल्टीपल कार्स वहां पे मैन्युफैक्चर की जाती है। तो रिपीट, ये प्रोसेस क्या होती है, बार बार रिपीट होती रहती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पे ऑटोमेशन का यूज करते हैं। ऑटोमेशन का मतलब वहां पे कंप्यूटर्स और रोबोट का यूज किया जाता है, जिनको एक बार इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और वो सेम इंस्ट्रक्शन को बार बार परफॉर्म करके कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं।
जैसे एक मशीन को बार बार काम करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। आगे वही बात समझ में क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड वन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कोई भी लॉजिकल प्रॉब्लम को अगर आपको सोल्व करना है तो आप किसका यूज करोगे? यहाँ पे प्रोग्रामिंग का यूज करोगे। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लॉजिकल तरीके से सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करने के, जैसे एक कैलकुलेशन करवाना हो या फिर डेटा को मैनेज करना हो। क्लियर? नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप किसका यूज करोगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करोगे। अगर आपसे कोई पूछे कि सॉफ्टवेयर की आपकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो आप कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? वो बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बनता है। सॉफ्टवेयर किससे मिलकर बनता है? बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बनता है। यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। क्लियर? और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। क्लियर? जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पे बहुत सारे मैंने प्रोग्राम लिखे आपके पास, ये खूब सारे प्रोग्राम लिखे, अगर मैं सारे प्रोग्राम को एक साथ मिला दूं तो क्या बन जाएगा? एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। सिंपल सी बात। और इन प्रोग्राम्स के अंदर क्या लिखे होते हैं? बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपके लिखे होते हैं। क्लियर? तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के तो एक प्रोग्राम बनता है, और बहुत सारे प्रोग्राम को मिला के एक क्या बनता है? आपका सॉफ्टवेयर बनता है। तो एप्लीकेशन हो गई, आपकी वेबसाइट हो गई, कोई भी गेम्स हो गई, इन सब को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार, यानी कौन कौन से टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास होती है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन टाइप होंगे वो कौन से? इसके दो टाइप है। पहला है आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मेनली दो ही प्रकार होते हैं, हाई लेवल और लो लेवल। अब सबसे पहले चलते हैं अपने हाई लेवल लो लेवल को डिस्कस करते हैं। तो लो लेवल में देखो आगे जाके दो टाइप मिलते हैं आपको। कौन कौन से? पहला है आपका मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? सिंपल सी, अभी जो आपने बाइनरी पढ़ा, बाइनरी को ही क्या बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। तो यह सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है जो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट में ही लिखी जाती है, यानी जो बाइनरी कोड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अब मशीन लैंग्वेज क्यों बोलते हैं इसको? मशीन लैंग्वेज बोलने का सिंपल सा कारण ये है कि इसको किसके समझ में आना चाहिए? कंप्यूटर के समझ में आती है। यानी ये लैंग्वेज डायरेक्टली किसके समझने के लिए यूज की जाती है? कंप्यूटर के समझने के लिए यूज की जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज या बाइनरी कोड कहा जाता है। तो इसे समझना और लिखना मुश्किल होता है। किसके लिए मुश्किल होता है? ह्यूमन के लिए मुश्किल होता है। और आसान किसके लिए होता है? आपका कंप्यूटर के लिए आसान होता है। उदाहरण के तौर पर आपका 101010, ये आपका कोड लिखा हुआ, कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? आपका बाइनरी लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है। तो क्लियर है बात कि आपकी जो मशीन लैंग्वेज है वो किसके लिए बनाई गई है? आपकी कंप्यूटर के समझने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट आपका इसमें सेकंड नंबर पे आता है इसमें असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? ये थोड़ी सी आसान होती है। किससे आसान होती है? आपकी बाइनरी से थोड़ी सी आसान होती है, लेकिन अभी भी मशीन के काफी करीब होती है। यानी कि बाइनरी से थोड़ी सी इजी होती है, लेकिन क्या होगा? आपकी जो ह्यूमन वाली लैंग्वेज मतलब जिसमें इंसान एक्चुअल कोड करता है, उससे तो काफी डिफरेंट होती है, यानी मुश्किल होती है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन सिंबॉलिक होती है। सिंबॉलिक मतलब इसमें जब आप कोड लिखते हो उसमें सिंबल्स का यूज किया जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे MOV A, B, यानी कि MOV मतलब एक सिंबल है, इसका मतलब क्या है? मूव करना। यानी यहाँ पे जो कोडिंग होगी सारी किसके थ्रू होगी? सिंबल्स के थ्रू होगी, यानी A को B में मूव करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पे असेंबलर का जरूरत पड़ती है। यानी असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए असेंबलर की जरूरत पड़ती है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सेकंड नंबर पे हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये जो लैंग्वेज होती है ये आपके ह्यूमन के समझने के लिए लिखी जाती है। जैसे कि यह लैंग्वेज इंसानों के पढ़ने और समझने के लिए इजी होती है। इन्हें लिखना और मेंटेन करना भी काफी आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल C++, जावा, पाइथन, ये सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसके अंडर आती है? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंडर आती है। कहने का मतलब क्या है? ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों के आसान से समझ में आए, आसानी से पढ़ी जा सके, उसी को क्या बोलते हैं? हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर है बात? यह लैंग्वेज कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके। अब यहाँ पे देखो दो मेन वर्ड आए, कौन से? एक तो है कंपाइलर आपका, एक दूसरा है आपका इंटरप्रेटर। तो देखो इसका मतलब क्या होता है? आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये किसको समझ में आती है? ह्यूमन को समझ में आती है। लेकिन कंप्यूटर तो किसको समझता है? आपकी बाइनरी को समझता है। समझता है कि नहीं समझता? तो अगर ह्यूमन को इंटरेक्ट करना है किससे? कंप्यूटर से आपके, तो कैसे कर सकता है? डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन तो आपका सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज समझता है और कंप्यूटर आपका बाइनरी समझता है। तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बीच में किसकी जरूरत पड़ती है? एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है।
किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो आपके जो कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, ये क्या होते हैं? आपके एक तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, जो कि क्या करेंगे, इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें? मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर्स को आसानी से समझ सके। क्लियर है बात? तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर को हम आगे वाली क्लास में एकदम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो, ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है वो क्या होते हैं? एक तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है पाइथन में कोड लिख रखा है हेलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये कौन सी लैंग्वेज का एग्जाम्पल है? ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो फेमस है आपकी सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गई, पाइथन हो गई, और ये सी हैश। इसको सी हैश नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सी शार्प। ये जो हैश टैग होता है इसको क्या बोल प्रोनाउंस करते हैं? शार्प। तो ये कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, और वो कैसे परफॉर्म टास्क करती है। तो अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो मूव अगले क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।